पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हमला कर दिया जाए, उसको निस्तेनाबूद कर दिया पूरा आतंकवादी को। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और केंद्र सरकार को बहुत ही कड़ा कदम इसमें उठाना चाहिए। इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी तो समझ में आ रही है, पर आतंकवाद को तो अब जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। जब तक इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो इस तरह की कायराना हरकत होती ही रहेगी। कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में अगर पर्यटक आते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम करना शासन की जवाबदारी है। हमारा कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इनके आता है आतंकवादियों के अड्डे, वहाँ बिल्कुल मिसाइल से ऐसे मारो कि वहाँ क्षेत्र वो साफ हो जाए। पहलगाम में हुई कायराना करतूत का आक्रोश, उसका विरोध देश भर में दिख रहा है। यहाँ जबलपुर में भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरकत ही इतनी ओछी की गई है। जहाँ धर्म पूछकर पर्यटकों को, देशवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिन्होंने अपना धर्म मुस्लिम बताया उनसे कलमा पढ़वाया, और जो कलमा नहीं पढ़ सके तो अंडरगारमेंट्स तक चेक किए गए, और इस तरह से 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। इस कायराना करतूत को लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है। जबलपुर की जनता क्या चाहती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस घटना को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हमला कर दिया जाए, उसको निस्तेनाबूद कर दिया पूरा आतंकवादी को। और मैं इस केंद्र सरकार की इस एक्शन ही देती है तो मैं उसके लिए बिल्कुल उसके सहमत हूँ। भारत माता की जय। अब यानी आर या पार की लड़ाई। हमारा कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अभी रिसेंट नागपुर में हुआ, फिर ये हुआ, दिनों दिन ये बढ़ता जाएगा। दिनों दिन बढ़ता जाएगा, इसका अंत कहाँ होगा? ऐसे आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, इनके आकाओं को समेत। और आका बैठे हैं पाकिस्तान में। हाँ, आका इनके पाकिस्तान में बैठे, उनको भी खत्म कर देना चाहिए। तो जड़ पर काम करना होगा, मूल पर काम करना होगा। बिल्कुल जड़ पर काम करना होगा। कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में अगर पर्यटक आते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम करना शासन की जवाबदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है। फेल्यूर कहाँ था? इंटेलिजेंस फेल्यूर था। इंटेलिजेंस की थोड़ी कमी तो समझ में आ रही है, और आतंकवाद को तो अब जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। जब तक इसको जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो इस तरह की कायराना हरकत होती ही रहेगी। निर्दोष आदमियों को मार के आतंक फैलाना सरासर गलत है। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, क्या लगता है आपको कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया? ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और केंद्र सरकार को बहुत ही कड़ा कदम इसमें उठाना चाहिए। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी, और देशवासियों के सुरक्षा के लिए भी, और पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए कड़ा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। कड़ा जवाब देना होगा, लेकिन कड़े शब्दों में नहीं, कड़े एक्शन में। एक्चुअली आतंकवादियों की जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी इनके आता है आतंकवादियों के अड्डे, वहाँ बिल्कुल मिसाइल से ऐसे मारो कि वहाँ क्षेत्र वो साफ हो जाए। अब एयर स्ट्राइक जो हुई, उसके वैसी ही तीसरी स्ट्राइक की जरूरत है। पूरी तरह से उससे भी खतरनाक एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी और घुस के मारना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो हर शहर खतरे में बैठा है, क्योंकि रोहिंग्या हर जगह दिखते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रोहिंग्या भिखारी जो हैं हमारे जबलपुर में सिविक सेंटर में खुलेआम घूम रहे हैं, कैंट में घूमते हैं। उन पे भी हमारे जो लोकल गवर्नेंस है उनको भी एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। तो देखिए, आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक जगत के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए और अपने धर्म के मार्मिक विषय को समझाना चाहिए जनता को कि ये गलत है। किसी भी निरपराध आदमी को मारना कायरता है, ये कहीं की सूरवीरता नहीं है। और जिनकी विचारधाराओं में दम नहीं होता वही ऐसा करतूत करते हैं। हम इनकी घोर भर्त्सना करते हैं और इनकी निंदा करते हैं, और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। ना शब्द हैं, और मुझे लगता है कि आक्रोश से लबरेज है एक एक शख्स भारत देश का, जो चाहता है कि हिसाब बराबर किया जाए। जी बिल्कुल, ये जो कल घटना हुई है ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चूक हमारी सुरक्षा की है। जो सुरक्षा बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से आज वो लोग घुसकर निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज भारत का केवल कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत का एक एक प्रांत, एक एक हिंदू खतरे में है, और जो कभी भी घटना कहीं पे भी हो सकती है। इसके लिए एक्शन सरकार को बहुत शीघ्र और कड़क लेना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? इस घटनाक्रम को आपने देखा कि झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। धारा 370 हटने के बाद जो शांति कश्मीर में बनी थी, ये उसके लिए आघात है।
व्यापार चल रहा था, शांति चल रही थी, पर्यटक आ रहे थे। ये दहशत फैलाने की दृष्टि से इन्होंने ये किया हुआ षड्यंत्र है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसमें पाकिस्तान का ही नहीं, जितने भी आतंकवादी ये चला रहे हैं, ये सबकी इसमें योजना है। इसकी सनातन मंच जानकी नगर घोर निंदा करता है। घोर निंदा करता है। सर क्या कहेंगे? इसमें क्या है कि जैसे सनातन धर्म और अपने संस्कृति, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भी घोर मतलब वो है, हमला है इसमें। तो इसको अपने इजराइल में जैसे गाजा पट्टी में इन लोगों ने, गाजा पट्टी के लोगों ने हमला किया, ऐसे नेस्त नाबूद करके अपन को भारत को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिसमें पूरे आतंकवादी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जो भी हो सकता है वो भारत को, सरकार को लेना चाहिए निर्णय, बहुत तीव्र गति से निर्णय लेना चाहिए। इजराइल की सरकार ने जो इच्छा शक्ति दिखाई वैसी पीएम मोदी से चाहते हैं आप? बिल्कुल वैसे ही एक्शन होना चाहिए। जैसे इजराइल कार्रवाई कर रहा है गाजा पट्टी पे, वैसे ही हम लोग को भी पाकिस्तान पे करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हाँ, बदले का समय आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक अभी फिर होना चाहिए और उनको अंदर घुस के ख़त्म करना चाहिए। जितने भी ये तुम्हारे आतंकवादी जो गिरोह हैं उनके अड्डों को पूर्ण रूप से ख़त्म करना चाहिए। हमारी मांग है, पब्लिक की मांग है, और यही चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको ख़त्म कर दिया। अब हिसाब बराबर होना चाहिए। हाँ, दोबारा एयर स्ट्राइक होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि दोबारा उनके हौसले बुलंद ना हो। सर आप क्या कहेंगे इस घटना पे? मैं तो ये कहूँगा कि 1947 में जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका आ गया है, और अब एक बार आर पार की लड़ाई हो जाना चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए सर। पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व। ऐसी परिस्थिति में आतंक की जड़ों पर प्रहार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं कि आप इसको रोक पाए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री या किसी के लिए भी पूरी हर नागरिक को, एक एक नागरिक के पीछे सुरक्षा बलों को खड़ा करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको आतंकवाद की जड़ों में प्रहार करना होगा, और ये अपनी लोकल राजनीति से आगे जाकर सबको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। अब संवाद नहीं प्रहार हो चाहिए। प्रहार चाहिए, संवाद नहीं चाहिए। तो संवाद नहीं चाहिए, प्रहार चाहिए, अब याचना नहीं चाहिए, रण चाहिए। और जबलपुर की जनता यहाँ पर खुले दिल से ये बात कह रही है कि इस जो घटना कायराना अंदाज में अंजाम दी गई है, पाकिस्तान को कड़े शब्दों में नहीं, कड़ी कार्रवाई से जवाब देने का वक्त आ गया है। देखना होगा कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इस पूरे मसले को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जनता अब इस तरह के किसी भी हमले को सहने के कतई मूड में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन चाहती है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।